हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतपुरा ग्रुप। मेरा नाम है शुभम नकपुरे और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है वो जनरली सिविल और मैकेनिकल के ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं। और जैसे कि सिविल मैकेनिकल में इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता है, वैसे ही मैकेनिकल में जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता है, वैसे सिविल में इसे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूजेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। सबसे पहले जानते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम किसी भी बॉडी में लगने वाले फोर्स और उसके जो इफेक्ट जनरेट होता है उसकी वजह से जो उसमें डिफ्लेक्शन जनरेट होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी किया जाता है। जैसे कि सपोज यदि हम बात करते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है, उसमें आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स की वजह से सबसे पहले उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन के बाद उसमें वेलोसिटी जनरेट होगी और वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन जनरेट होगा। इसके बारे में जो डिटेल स्टडी किया जाता है वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इसी प्रकार सपोज यदि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम यदि फ्लेक्सिबल बॉडी लेते हैं तो फ्लेक्सिबल बॉडी में जनरली हम जब लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें पहले स्ट्रेस आएगा, देन स्ट्रेस के बाद उसमें स्ट्रेन जनरेट होगा और उसमें जो इलास्टिसिटी जनरेट होगी, इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो गया, वो सब स्टडी हम किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैकेनिक्स को हमने जनरली 3 भाग में क्लासीफाई किया है। पहला जो था वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, दूसरा जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और उसका थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले बात करते हैं उसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जो है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो भी एक प्रकार से ब्रांच ऑफ साइंस ही है जिसमें हम उसमें लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स हम लगाते हैं किसी भी रिजिड बॉडी में। किसी भी रिजिड बॉडी में फोर्स लगाने के बाद जो उसके वेरिएशन और जो इफेक्ट जनरेट होता है वो हम स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। फॉर एग्जाम्पल कि हम उसमें लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इस सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो करते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसे कि हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लिया था रिजिड बॉडी, वैसे ही हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्टडी करते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में। फ्लेक्सिबल बॉडी मतलब कि लोड लगने पर उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरिएशन होता है वो हम डिटेल स्टडी करते हैं सोम में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई स्टील बार लेते हैं, रेनफोर्समेंट बार ले लेते हैं, उसमें जब हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेन ग्राफ रेडी होता है वो हम स्टडी करते हैं सोम में। सोम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। उसके बाद बात करते हैं इसका थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी सिमिलर ही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम की तरह, बस इसमें डिफरेंस ये आता है कि हम इसमें रिजिड बॉडी नहीं लेते, ना ही कोई फ्लेक्सिबल बॉडी लेते हैं, हम इसमें लेते हैं फ्लूइड की स्टडी करते हैं। फ्लूइड में लोड लगाने पे जो उसमें वेरिएशन हो गया, उसमें विस्कोसिटी में चेंज हो गया, सरफेस टेंशन क्रिएट हो गया या उसकी डेंसिटी में चेंज हो गया, वो सब हम जनरली स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो हम पढ़ने वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो मेनली जो मेजर पार्ट है वो है मैकेनिक्स का ही। इसलिए मैकेनिक्स का ही जो मेन पार्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जनरली हम माना जाता है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। ये न्यूमेरिकल है, प्योर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हम इसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने देखा कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स टाइप क्या होता है, और आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिलेबस में क्या है आपके, और सिलेबस के बाद हम उस पर डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।